लास्ट पार्ट सेम चीज है, ग्रुपिंग मेथड मेन है, बट कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला अलग होता है। कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला अलग होता है, ध्यान से देखना। अगर कंटिन्यूस सीरीज है तो मोड कैसे निकालेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड लास्ट पार्ट। In continuous series, mode lies in a particular class or group, which is called the modal class. The following two methods are used in determining the mode. Number one, observation method, inspection method. Number two, grouping method. Observation method, if the frequencies are regular, homogeneous, and there is single maximum frequency, then we can use the observation method to determine the mode. Step 1, determine the modal class by observation. आपने आइडेंटिफाई कर ली मॉडल क्लास क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी आ रही थी आपने वो मॉडल क्लास, उससे मॉडल क्लास पता चली है, मोड नहीं पता चला, मॉडल क्लास पता चली है। मॉडल क्लास कहाँ यूज होगी, जैसे मीडियन में मीडियन क्लास होती थी, वैसे ही मोड में मॉडल क्लास चाहिए होती है कंटिन्यूस सीरीज में। फॉर्मूला क्या है, मोड का फॉर्मूला है L1 plus f1 minus f0 divided by 2 into f1 minus f0 minus f2 into I. L1 lower limit of the modal class, f1 frequency of the modal class, 0 उससे पिछली वाली, 2 उससे अगले वाली। I repeat, L1 lower limit of the modal class, f1 frequency of the modal class, f0 frequency of the class preceding the modal class, f2 frequency of the class succeeding the modal class। I क्या है, class interval of the modal class। फॉर्मूले के कंपोनेंट्स में कोई डाउट लक्ष्य? नो सर। ठीक है, मॉडल क्लास कैसे आइडेंटिफाई करेंगे लक्ष्य? सर क्लास विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। सब कुछ तो समझ आ रहा है तुझे, क्यों गुमराह कर रहा है सबको? ना सर, वो थोड़ा सा। गुड गुड वेरी गुड, थोड़ा सा और। फॉर्मूले में किसी को कोई डाउट? प्रियांशु? नो सर। प्रियांशु? नो सर। ठीक है, अब फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा, ग्रुपिंग मेथड हो या ऑब्जर्वेशन मेथड हो। ऑब्जर्वेशन मेथड में आप मॉडल क्लास डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ग्रुपिंग मेथड में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा मॉडल क्लास है क्या, ध्यान से देखना। फॉर्मूला तो चेंज नहीं होता, फॉर्मूला तो सेम ही है। अब जैसे ये है, फाइंड आउट द मोड 0 to 5, 5 to 10, 15, तो ये हो गई मॉडल क्लास, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मोड का फॉर्मूला, शशि बोलो मोड का फॉर्मूला। शशि हो बेटा, कौन? शशि हो बेटा, सांसें बची हैं थोड़ी सी। सुहानी? अच्छा, मतलब सिर्फ मैं और लक्ष्य पढ़ रहे हैं? सर आपने मेरा भी नाम लिया था। नहीं तो नहीं लिया था बेटा, फॉर्मूला बताओ जल्दी से मोड का। है। अरे मोड का फॉर्मूला बता रहा, नाम लिया था क्या बस? L1 plus F1 minus F0 upon F1 minus F0 minus bracket F1 minus F2 into I। अच्छा, जो ऊपर दिख रहा है वो पढ़ रही है? हाँ सर यही तो मोड का फॉर्मूला है। हाँ हाँ, बट जो बताया था वो ये बताता ना, 2f1 माइनस f0 माइनस f2। अच्छा हाँ ये भी है। एक ही बात है। सर मैं भी पानी पीने गई थी ना इसलिए हो गया। कुत्ते में फॉर्मूला निकल गया बेटा। सॉरी सर। मम्मी भी हंस रही है।
फॉर्मूला समझ आया? लक्ष्य ठीक नहीं कर रहे तेरे साथ ये लोग। चलो बाकी हर्षिता आप हो बेटा? यस सर। चलो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, कंटिन्यूअस सीरीज का ग्रुपिंग मेथड। एक बारी दोबारा रिवाइज करेंगे ग्रुप्स कैसे बनते हैं, उसके बाद बेटा आपने क्वेश्चंस करने हैं। ध्यान से देखना, इंस्पेक्शन मेथड तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस इसमें वैल्यूज पुट हो जाएंगी। L1 क्या है? 10 है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 15, प्रीसीडिंग 4, सक्सीडिंग 6, क्लास इंटरवल 5। कोई भी डाउट है इसमें हर्षिता? नो सर। चलो अब ध्यान से देखना, जो मजेदार पार्ट है ग्रुपिंग मेथड। एग्जैक्टली सेम तरीका है ग्रुप्स बनाने का। यहां पे पर्पस क्या है ग्रुप बनाने का? टू आइडेंटिफाई द मॉडल क्लास। कितने कॉलम बनते हैं? ओके, किसकी आवाज नहीं सुनी हमने? सुहानी, और सुहानी तो है ही नहीं, वो तो बस यस ऑन सर। है। ग्रुपिंग मेथड में कितने कॉलम्स बनते हैं? सर 6। ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा अक्षत, पहले कॉलम में क्या आता है? तेज बोलना थोड़ी। रॉन्ग। पहले कॉलम में क्या आता है सनवीर? सनवीर हो बेटा? सनवीर, लक्ष्य आप हो ना बेटा? जी सर। ठीक है, बस और कोई हो ना हो, आप हो वही ठीक है। तो पहले कॉलम में अक्षर बता रहा था, तेज आवाज में बोलो। पहले कॉलम में फ्रीक्वेंसी, सेकंड कॉलम में क्या आएगा सुहानी? सुहानी, Sir, group of two starting from the top. वेरी गुड। ग्रुप ऑफ टूज स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप। कॉलम 3 सुहानी, आप ही बोलोगे बेटा अभी सारा। Sir, group of two starting from the second number, सेकंड वैल्यू, second value. class in this case, leaving the first class, starting from the second class, group of twos। तो 3 कॉलम हो गए। सेकंड और थर्ड होते हैं ग्रुप ऑफ टूज। थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ होते हैं ग्रुप ऑफ थ्रीज। ग्रुप ऑफ थ्रीज में सबसे पहले क्या होगा सुहानी? So, group of threes. Sir, फर्स्ट group of, की वैल्यूज। sir, वही starting from the top. फिर ग्रुप 5 में हो जाएगा, कॉलम 5 में हो जाएगा फर्स्ट वैल्यू को छोड़। Starting from the second value. ठीक है, चलो अब ध्यान से देखना, क्लास इंटरवल है 10, 20, 20, 30, 30, 40, 80, 90 तक, यहां तक है। अब ध्यान से देखना, ये हो गया कॉलम 1 फ्रीक्वेंसी, कॉलम 2 सेट ऑफ टूज, कॉलम 3 सेट ऑफ टूज। कोई डाउट? सर तो 4 प्लस 10, 25 प्लस 15, 23 प्लस 22, 12 प्लस 3। तो ये हो गया कॉलम 1, ये हो गया कॉलम 2। कॉलम 3 में क्या हो जाएगा? 10 प्लस 25, 15 प्लस 23, 22 प्लस 12। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट क्या हो रहा है? No, sir. लक्ष्य, कॉलम 4 में क्या होगा बेटा? पता नहीं सर। ट्राई करो। कॉलम 2 में क्या हुआ लक्ष्य? सर मतलब कॉलम 2 में हमने क्या निकाला?
ग्रुप्स निकाले ग्रुप ऑफ टूज में, कौन से कैसे ग्रुपिंग होती है कॉलम 2? सर ऐसे बता नहीं पाऊंगा सर। कैसे बताओगे? कॉलम 1 में क्या था? सर फ्रीक्वेंसीज। तो कॉलम 2 में क्या हो रहा है, दो दो के सेट्स बन रहे हैं, तो फर्स्ट 2 का सेट बन गया। तो फर्स्ट 2 में क्या ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं? सर 4 और 10। तो कॉलम 2 की पहली वैल्यू क्या हो गई, ध्यान से देखना, 4 + 10 क्या होता है? 14। ऐसे निकालते हैं ग्रुप ऑफ टूज का, मतलब ये है। फिर 25 + 10 क्या होगा लक्ष्य? सर 25 प्लस 15। 40। कॉलम 2 की वैल्यूज कैसे आ रही हैं, पता चल रहा है यस सर। बेटा? लास्ट 5 मिनट्स। अब कॉलम 3 फर्स्ट वैल्यू को छोड़ के फिर दो वैल्यूज, सनवीर है नहीं, मैं उसको ग्रुप से रिमूव कर रहा हूं, मजाक थोड़ी ना हो रहा है यहाँ पे। कहाँ है? ठीक है, तो एक वैल्यू छोड़ दी, फिर ग्रुप ऑफ टूज। तो 10 + 25 कितना हो गया सुहानी? 35 सर। गुड। 15 + 23 कितना हो गया? 38। तो एक वैल्यू छोड़ के फिर ग्रुप ऑफ टूज, फिर ग्रुप ऑफ थ्रीज स्टार्टिंग से 4 + 10 + 25 39, फिर 15 + 23 + 22 60। तो ग्रुप ऑफ थ्रीज का मतलब समझ आया? यस सर। मान्या कोई डाउट? यस सर। डाउट नहीं सर, समझ आ नो गया। सर। एक। फिर कॉलम नंबर 5, एक वैल्यू को छोड़ के फिर ग्रुप ऑफ थ्रीज, फिर ग्रुप ऑफ थ्रीज। तो ऐसे करेंगे, ये बनेगा आपका ग्रुपिंग टेबल। ये आपने बनाई ग्रुपिंग टेबल। ग्रुपिंग टेबल के बेसिस पे बनती है एनालिसिस टेबल। अब आपको देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू कहां आई। फर्स्ट केस में मैक्सिमम वैल्यू कहां आई, ध्यान से देखना। फर्स्ट केस में मैक्सिमम वैल्यू आई आपकी 25, सेकंड केस में मैक्सिमम वैल्यू आई 45, थर्ड केस में मैक्सिमम वैल्यू आई 38, फोर्थ में 60, फिफ्थ में 57, सिक्स्थ में 63। ये मैक्सिमम वैल्यूज है। तो क्या करें इनका? 25 किसकी मैक्सिमम वैल्यू है? 32, 40। 45 में ये दोनों कवर हो गए, तो ये भी और ये भी। तो पहले एक एक करके, कॉलम 1 हाईएस्ट वैल्यू 32, 40, तो 32, 40 में एक टिक आ गया। नेक्स्ट 45, तो 50, 60, 60, 70, ये दोनों ऑब्जर्वेशन हो गई। नेक्स्ट 38, 38 में क्या आया था? 15 + 23, तो 15 + 23 में ये दोनों पे टिक लग गया। टिकिंग कैसे हो रही है, समझ आ रहा है द्विज? यस सर। तो एनालिसिस टेबल में हम करेंगे टिकिंग। टिकिंग हो गई, उसके बाद आप देखेंगे मैक्सिमम टिक्स किस में आए। 5 टिक्स आए किस में? 50 to 60 में। तो 50 to 60 क्या हुई हर्षदा? 50 to 60 क्या हुई सर मॉडल क्लास। यस। तो जिसके मैक्सिमम टिक्स आएंगे वो हो जाएगी मॉडल क्लास। मोड का फॉर्मूला अब यहाँ अप्लाई हो जाएगा। तो L1 लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास 50, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 23, प्रीसीडिंग 15, सक्सीडिंग 22। फॉर्मूले में पुट हो जाएगा। उसके बाद एक बार मॉडल क्लास आइडेंटिफाई हो गई तो यस और नो? यस सर। चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। कुछ सर हमें ये ग्रुपिंग टेबल पूरी फेयर में बना के दिखानी पड़ेगी? It is a part of your answer. It is a part of your answer. ओके सर। Please. थैंक यू सर। Thank you very much. कुछ क्वेश्चंस दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, 4-5 क्वेश्चन दूंगा, उनको आज ही कर लेना ताकि कोई डाउट होगा तो कल डिस्कस हो जाएगा। ओके? ओके।